आजकल जैसे ही सोशल मीडिया खोलो तो नई माओं के लिए मशवरों का एक तूफान सा आया होता है, खास तौर पर हर्बल ड्रिंक्स के बारे में। हर तरफ से आवाजें आती हैं, अरे ये पी लो, मिल्क सप्लाई फौरन बेहतर हो जाएगी, या इससे वजन कम हो जाएगा, रिकवरी तो बस चुटकियों में हो जाएगी। और इन सब के बीच अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं तो ये बहुत ही आम सी बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ वाकई ज़रूरी है, या ये सिर्फ एक ट्रेंड है जिसे हम सब फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सवाल हर नई माँ के दिल में होता है, क्योंकि हर कोई अपने लिए और अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा ही चाहता है। देखें, अगर आपको ये सब सुन के थोड़ी घबराहट या कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। डिलीवरी के बाद जिस्म पहले ही थका हुआ होता है, और जब हर तरफ से इतने मशवरे मिलते हैं तो प्रेशर और भी बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात, और इसे दिल में उतार लें, कि आप हर ट्रेंड फॉलो किए बगैर भी एक बहुत बहुत अच्छी माँ हैं। आपकी कोशिश और आपका प्यार सबसे अहम है, कोई ख़ास ड्रिंक नहीं। अच्छा, अब जरा इस पर बात करते हैं कि इस वक्त आपके जिस्म को असल में किस चीज़ की ज़रूरत है। देखें, ये जो बड़ों के नुस्खे या हर्बल ड्रिंक्स हैं, इनके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हर चीज़ हर किसी के लिए लाजमी है। डिलीवरी के बाद आपके जिस्म को बुनियादी तौर पर बस 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली वार्मथ यानी गर्माइश, ताकि मसल्स को आराम मिले। दूसरी हाइड्रेशन यानी पानी की कमी ना हो ताकि एनर्जी रहे। और तीसरी नरिशमेंट यानी अच्छी ताकत देने वाली ग़िज़ा, ताकि जिस्म खुद को आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर कर सके। अक्सर ये सिंपल सी चीज़ें ही काफ़ी होती हैं। चलें, अब उन कुछ आम ड्रिंक्स की बात करते हैं जिनका जिक्र अक्सर होता है, लेकिन याद रखें, ये बस कुछ ऑप्शंस हैं, इन्हें कोई रूल बुक ना समझें। सबसे पहले जिक्र आता है अजवाइन के पानी का। बहुत सिंपल है। आमतौर पर पानी में बस 1 चुटकी अजवाइन डालकर उबाल लिया जाता है। माना जाता है कि इससे गैस और पेट फूलने में थोड़ी कमी आ सकती है। और एक सिंपल सी बात है, जब माँ खुद को कंफर्टेबल महसूस करती है तो बच्चे पर भी उसका अच्छा असर पड़ता है और वो भी पुरसुकून रहता है। लेकिन हाँ, इसमें भी मॉडरेशन ज़रूरी है। दिन में एक छोटा कप काफ़ी है। ये सोचना कि जितना ज़्यादा पिएंगी उतना फ़ायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। फिर एक और मशहूर ड्रिंक है सौंफ और जीरे का पानी। इसे भी अक्सर रात भर भिगोकर सुबह उबालकर नीम गरम पिया जाता है। कुछ माओं का तजर्बा है कि इससे उनका हाजमा बेहतर होता है, कुछ को महसूस होता है कि इससे मिल्क फ्लो में मदद मिलती है, और कुछ के मुताबिक ये दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को थोड़ा बेहतर कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात, अगर आप ये सब ट्राई करें और आपको कोई वाज़ेह फ़र्क महसूस ना होना, तो परेशान मत हो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपसे कोई कमी रह गई है। हर जिस्म दूसरे से मुख्तलिफ होता है और हर किसी का एक्सपीरियंस भी अलग होता है। अच्छा, फिर आती है हल्दी वाले दूध की बारी। ये तो सदियों से चला आ रहा है। गरम दूध में छोटी सी चुटकी हल्दी और अपनी पसंद से थोड़ा सा देसी घी या शहद। ये जिस्म को अंदर से गरमाइश देता है, इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद कर सकता है, और ख़ास तौर पर जो जिस्म में दर्द हो रहा होता है उसमें आराम देता है। मगर यहाँ भी अपने जिस्म की सुनना सबसे ज़रूरी है। अगर आपको दूध सूट नहीं करता या गैस करता है तो सिर्फ इसलिए मत पिएं कि सब कहते हैं। जो चीज़ आपको तकलीफ दे वो फ़ायदा कैसे दे सकती है। और हाँ, एक और छोटी सी बात, लफ्ज़ हर्बल का मतलब अनलिमिटेड नहीं होता। कभी कभी लोग अजवाइन का पानी भी पी रहे होते हैं, सौंफ भी ले रहे होते हैं, और साथ में कुछ और भी। इससे फ़ायदा होने के बजाय पेट खराब हो सकता है। तो आहिस्ता चलें, अपने जिस्म पर एक साथ इतना बोझ न डालें। चलें, अब आते हैं उस चीज़ पर जो शायद इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। सोचें, एक नई माँ के लिए सबसे ज़रूरी लेकिन सबसे नज़रअंदाज की जाने वाली ड्रिंक कौन सी हो सकती है? वो है सादा पानी। जी हाँ, बस प्लेन वाटर। कई दफ़ा जिस्म को किसी खास जड़ी बूटी की नहीं, बल्कि सिर्फ पानी की सही मकदार और थोड़े से आराम की ज़रूरत होती है। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो थकान और सर का दर्द और भी शदीद महसूस होता है। तो सिर्फ पानी पीने की आदत से ही आपको बहुत बेहतरी महसूस हो सकती है। और हाँ, ये हमेशा याद रखें, अगर कोई शदीद दर्द है या ऐसी कोई अलामत है जो आपको ठीक नहीं लग रही, तो सबसे पहले डॉक्टर से बात करें। घरेलू टोटके अपनी जगह, लेकिन मेडिकल एडवाइस का कोई मुकाबला नहीं। और बस आखिर में मेरी तरफ से आपके लिए एक पैगाम। सारी बातों का निचोड़ बस ये है कि चीज़ों को सिंपल रखें, अपने जिस्म की आवाज़ सुनें और किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा ना करें।
माँ बनना पहले ही एक बहुत बड़ा सफ़र है। इसमें हर सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करने का प्रेशर ना लें। ये बिल्कुल, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो बस रिलैक्स हो जाएं। आप अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर रही हैं और यकीन करें वही काफ़ी है। इससे बढ़कर कुछ नहीं।